Hey guys, hello everybody, this is CA Nikita Inani and I welcome you back to the very new video of our new subject that is bookkeeping and accountancy. जो प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें हमने कुछ डिस्कस किया था, वो क्विकली आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या डिस्कस किया था और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या डिस्कस किया था बच्चों, बोलो जल्दी से। एक अंकल है, उनका एक बिजनेस है, वो कंफ्यूज है कि अब मैं क्या करूं, थोड़ा हेल्प चाहिए मुझे। उन्होंने कहा कि अपने बेटे को ही रख लेते क्योंकि उसका पढ़ाई लिखाई पूरा खत्म हो गया है। बेटे को बुला लिया ऑफिस में और अब वो कंफ्यूज है कैसे बिजनेस करना है, पर समझ रहा है। कुछ कस्टमर्स आ गए उनके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए, लेकिन कुछ ने कैश दिया और कुछ ने कैश नहीं दिया। मतलब क्या, उधारी पे ले गए होंगे, ठीक है। फिर जिन्होंने कैश दिया उनका कैश काउंट करके ड्रॉर्स में रख दिया, बाकी कोई ट्रांजैक्शन का उन्होंने रिकॉर्डिंग किया क्या, नहीं, बिकॉज ही इज कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं, व्हाट ऑल थिंग्स हैज टू बी रिकॉर्डेड। देन फिर पापा ने पूछा क्या आपने बिजनेस को अच्छे से किया, तो कहता है कि हाँ बहुत अच्छे से कर दिया, जो कैश आया था वो ड्रॉर में रखा है आपके। फिर पापा ने पूछा क्या आपने रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस किया, तो बोलता है नहीं। फिर पापा पूछते हैं कि अब हम लोग ट्रैक कैसे रखेंगे, जिन्होंने पैसा नहीं दिया होगा तो उन लोगों को याद कैसे रखेंगे, क्योंकि सब लोगों के नाम होते हैं ना, नाम अगर दिख जाएगा तो हम लोग पहचान जाएंगे कि फलाना ढिमका पर्सन ने हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदा है और पैसे आने बाकी है। ऑलराइट, तो इसी सब चीजों को पढ़ने के लिए हम पहले स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, क्योंकि अकाउंटिंग के डेफिनेशन में भी जो पहला शब्द आता है वो आता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। ये दोनों ही चीजें क्या हमने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ी थी, यस। क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो ये सब मैंने बताया था आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ये हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, खाली मैं आपको इसका झलक दिखा रही हूँ। तो अभी दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है, एक तो मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग और दूसरा क्या, क्लासिफिकेशन। चलो ठीक है, आते हैं हम लोग हमारी बहुत ही प्यारी डेफिनेशन पे अगेन। द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग क्या बोलता है, बुक कीपिंग इट इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग 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 एंड क्लासिफाइंग। मैम क्या रिकॉर्ड करे, पर क्या रिकॉर्ड करना है, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, जो भी बिजनेस हम कैरी ऑन कर रहे हैं उसके ट्रांजैक्शंस को। मैम कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, चलो देखते हैं, धीरे धीरे एक एक करके एक एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। चलो, ये अंकल ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, जो बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है उसके लिए सबसे पहली चीज क्या लगेगी बताओ। आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में अगर कोई एक्टिव होगा तो वहां पर लिखते चलो। प्लीज पॉज द वीडियो, बिकॉज ये वीडियो पोस्ट होने वाली है। पॉज करके आप मुझे बताइए कि व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, बताइए। मैम पहली बात तो एक जगह लगेगी, हमको बिल्डिंग लगेगा, बिल्डिंग लगेगा ना। और अगर ऑफिस बांधना है तो लगेगा लैंड। पहले एक जमीन खरीदेंगे, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे और वहां अपना काम शुरू करेंगे। और अगर ये दोनों भी नहीं करना है तो क्या करेंगे, एक कोई जगह रेंट पे ले लेंगे, एक कोई बिल्डिंग रेंट पे ले लेंगे, यस और नो। हाँ, और क्या लगेगा बताओ ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सबसे मेन चीज तो हो गई, बिल्डिंग खरीद लिया या फिर रेंट पे ले लिया। अब क्या लगेगा मैम, कंप्यूटर लगेगा, बिकॉज इसके बिना तो कोई काम होता नहीं है ना आजकल। कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैम कार भी लगेगा, मतलब व्हीकल लगेगा, ऑलराइट वो भी ला लिया। फिर टेबल चेयर्स लगेंगे मैम, टेबल एंड चेयर्स लगेंगे। फिर और क्या लगेगा, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो आपको क्या लगेगा, मशीनरी लगेगा, मशीनरी लगेगा। और ये सारी चीजें देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में मैं आ जाती हूँ। यहाँ पर देखो, अब ये जाने दो अभी थोड़ी देर के लिए, रियल अकाउंट वगैरह सिर्फ इतना देख लो। बिजनेस करने के लिए कंप्यूटर लग रहा है, वो खरीद लिया। फिर थोड़ा सा मुझे कुछ रैक वगैरह चाहिए था, मैंने वो भी खरीद लिया। बिजनेस शुरुआत करने के लिए थोड़ा कैश भी लगेगा तो वो भी मैं ले आई। फिर मशीनरी लगेगा, ये देखो यहाँ पे मशीनरी भी है, मशीन। फिर कार व्हीकल जो लग रहा है वो भी मैंने खरीद लिया, ऑलराइट। और क्या क्या एक्सपेंसेस लगेंगे मुझे स्टेशनरी लगेगा, मतलब पेन लगेगा, पेपर लगेगा, ऑल दिस थिंग्स। डायरी लगेगा, मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज होंगे तो उनको भी सारी चीजें लगेगी देने के लिए, ये सब मुझे ऑफिस में लगेगा, ऑलराइट। अब मैं बिजनेस किस चीज का करूँ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, से होटल का कोई बिजनेस कर रही हूँ, या मेरा कोई स्टेशनरी है या मेरा डेयरी है, तो मुझे कहीं से कुछ परचेस करके लाना पड़ेगा, यस और नो गाइज। अगर मेरा किराना दुकान है, मतलब मेरा क्या है, ग्रोसरी अगर शॉप है, तो मुझे पहले कहीं से खरीदना पड़ेगा, मतलब क्या, सोप, चावल, आटा,
है ना, ये सारी चीज़ें, सर्फ हो गया, ये सब पहले मुझे शॉप में अपने भरना पड़ेगा तो ही मैं इसको बेच पाऊंगी। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे परचेज कर रही हूँ मैं, फिर अब मुझे अपने शॉप का जो है एडवर्टाइजमेंट करना है। कैसे पता चलेगा लोगों को कि मेरा शॉप यहाँ पर एग्जिस्ट करता है ना, तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। फिर और क्या ट्रांजैक्शन होंगे, मुझे क्या है, अगर मेरा कुछ पैसा किसी को अगर ब्याज पे दिया रहेगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। अगर मैं सेल्स कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो बिजनेस खड़ा किया है अब मैं उसको बेचूंगी, मैं उसको लोगों को, है ना, सेल करूँगी फॉर मनी, मैं कुछ कमाऊंगी उससे, जो भी, अरे सबका मोटिव होता है ना, प्रॉफिट मोटिव, वो सारी चीज़ें। और अगर कोई बल्क में परचेस करता होगा तो डिस्काउंट देना, या फिर अगर मैं परचेस कर रही हूँ बल्क में तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो क्या मैं बुक कीपिंग वाले पोर्शन में ये सब चीज़ें लिखूं क्या, कैन आई राइट डाउन हियर, रिकॉर्ड करना है ना मुझे, तो एक बुक में मैं चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख दो, नंबर 1 रिकॉर्ड कर रही हूं मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो भी चीजें हो रही है। अब बेटा थोड़ा मतलब है ना माइंडफुल हो गया है, अगले दिन उसने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। बताओ क्या क्या किया, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फिर अगेन परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ मशीनरी, देन उसके बाद में अब नेक्स्ट जो, ये तो सारे है ना, मैंने चीज़ें ले ली जो मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए। फिर परचेज ऑफ गुड्स, अब मेरी शॉप में मुझे बिजनेस करना है ना, तो मुझे कुछ गुड्स खरीद के अपने शॉप में स्टोर करने पड़ेंगे सो दैट मैं उसको सेल कर पाऊँ, ठीक है। तो परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो सकता है, अलग अलग लोगों से मैं खरीद सकती हूँ, मैं XYZ कंपनी से कुछ खरीद रही हूँ, मैं ABC कंपनी से कुछ खरीद रही हूँ, मैं EFG कंपनी से कुछ खरीद रही हूँ, ऑल दिस थिंग्स, अलग अलग लोगों से मैं क्या कर रही हूँ, परचेज ऑफ गुड्स कर रही हूँ। तो इनको भी मुझे लिखना पड़ेगा, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम XYZ, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ABC, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम EFG, ऑल राइट। ये मतलब इमेजिनरी नेम्स है, अब कुछ नेम नहीं डाल सकती, इसीलिए ऐसा पर्टिकुलर चीज लिख दिया है। नंबर 3, अब क्या और क्या देखा हमने, है ना, परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी, देन नंबर 4 सेल ऑफ गुड्स। अब सेल ऑफ गुड्स तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को हो सकता है, कितने भी लोग, एवरीवन, हमारे शॉप में कभी भी कोई भी आ सकता है। जैसे कि यहां पर है देखो, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बोलो या प्रोडक्ट बोलो, एक सेकेंड, गुड्स बोलो या प्रोडक्ट बोलो, ऑल राइट। ये सारा क्या हो गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब सेल में थोड़े से इमेजिनरी नेम लिख देती हूँ, सेल टू पूजा, सेल टू पायल, सेल टू रिया, सेल टू राजू, सेल टू बबलू, ठीक है, ये सारे नेम हैं। अब पूजा ने कैश दे दिया तो मैं लिखूंगी सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश टू पूजा, सेल ऑफ गुड्स टू पायल फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स टू रिया, दैट्स इट, कैश नहीं दिया तो इसको क्या डाल देंगे हम लोग, इसका नाम याद रखना जरूरी है, रिया, क्योंकि हमको कैश नहीं दे गई, वो कभी बाद में देने वाली है, तो वेरी इंपॉर्टेंट मैं उसका नाम रिकॉर्ड कर लूँ। इन दोनों का तो नाम अगर मैंने अभी रिकॉर्ड याद नहीं भी रखा तो चलेगा, क्योंकि मुझे अपना कैश मिल चुका है, आई हैव रिसीव्ड द मनी, तो अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा प्रोडक्ट बिक गया, वो लेकर चले गए, कैश मुझे मिल गया, बदले में चीज़ मुझे मिल गई। क्या होता है, बिजनेस मीन्स एक चीज़ जाएगी तो एक चीज़ आएगी, अब जाएगी तो मेरा प्रोडक्ट चला गया, आएगी तो कैश आ गया, तो अब कोई मतलब नहीं है इनका नाम याद रखूँ या नहीं रखूँ, खाली रिकॉर्ड तो कर लिया। लेकिन नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स टू रिया, याद रखना जरूरी है क्योंकि कैश नहीं दिया। राजू का भी नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि कैश नहीं दिया, और बबलू का भी नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि कैश नहीं दिया। ऑल राइट, अब और क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, डिस्काउंट
प्रोवाइडेड टू सो एंड सो XYZ पर्सन, कोई भी, या फिर समझ लो डिस्काउंट प्रोवाइडेड टू से पूजा, क्योंकि पूजा ने कैश में पैसा दे दिया ना, तो उसको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दिया हमने, से जो भी है 2% बोलो या 5%। आप भी जाते हो ना कभी कोई प्रोडक्ट कहीं से खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो ना सर कुछ डिस्काउंट है क्या, फिर अगर आपने बहुत सारा कुछ खरीदा है तो बोलता है कि ओके चलो ठीक है 5% ऑफ डिस्काउंट ले लो। तो ये सब क्या हो गया, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। क्या आपको समझ में बनती है? अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के कुछ रूल्स है वो हम पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब क्या, एंट्रीज पास करना सीखेंगे, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो आज के वीडियो में गाइज इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक काम करिए, आप जाइए और मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो अभी नाम से है CA निकिता सोमानी। थोड़े टाइम में वो हो जाएगा CA निकिता इनानी। ऑल राइट, एक QR कोड भी शॉर्टली शेयर हो जाएगा जहाँ से आप इजीली मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई खारगर नवी मुंबई में रहता है तो कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9588448993। बाकी की जो डिटेल्स है फीस एंड ऑल वो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ गुड डे।